नमस्कार दोस्तों। द पॉजिटिव ज्ञान हाउस में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सकारात्मक सोच और इनोवेशन को बढ़ावा देने की सीख देती है। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है अंधेरा छट गए। एक राजन नाम का व्यक्ति था जो जूते बनाकर बेचता था। उसका एक छोटा सा परिवार था, 2 बच्चे और उसकी पत्नी। कमाई का एकमात्र जरिए जूते बेचना था, तो उसके जो भी जूते बेचने से पैसा आता था उससे उसके घर का खर्चा चलता था। राजन रात को जूते बनाता और सुबह जूते बेचने के लिए जाता था और शाम तक वो फेरी लगाकर बाजार में घूमता और जूते बेचता और शाम को घर आकर वापस जूते बनाने में लग जाता था। उसकी एक आदत थी, जब वो शाम को जूते बेचकर घर आता था तो बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर आता था। राजन को कोई बड़ा लालच नहीं था, जो कुछ भी मिलता था उसमें वो खुश रहता था और हमेशा सकारात्मक भाव के साथ सोचता था और रहता था। एक दिन राजन जल्दी उठा और जूते बेचने चला गया, लेकिन पूरे दिन घूमने के बाद उसके जूते किसी ने नहीं खरीदे। घूमते घूमते शाम हो गई, लेकिन एक भी जोड़ी जूते की नहीं बिकी। इस वजह से वो हताश होकर घर लौटा। उसके घर आने पर उसके बच्चे उसके दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि आज पापा कुछ लेकर आएंगे, लेकिन उसकी एक जोड़ी भी जूता नहीं बिका। इस वजह से वो कुछ लेकर नहीं गया। जब बच्चे दौड़ के उसके सामने आए तो राजन ने कहा कि आज मैं कुछ ला नहीं पाया, मैं कल कुछ जरूर लेके आऊंगा। लेकिन ये सुनकर बच्चे उदास हो गए और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। काफी दिनों तक ऐसा ही राजन के साथ सिलसिला चलता रहा। हर रोज वो जूते लेकर जाता, लेकिन उसका एक भी जूता नहीं बिकता। इस वजह से वो उदास रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, आप बहुत उदास रहते हो, क्या वजह है? तो राजन ने कहा, मैं कई दिनों से जूते बेचने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों एक भी जूता नहीं बिक रहा है, एक भी जोड़ी जूते की नहीं बिक रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करिए, यह कल बिक जाएंगे, अब आप खाना खा लीजिए। राजन भी यही सोचता कि शायद कल अंधेरा छटेगा, नई सुबह होगी और जूतों की बिक्री बढ़ेगी। यह सोचकर वो फिर जूते बनाने लग जाता। इसके बाद अगले दिन राजन फिर जल्दी उठा और जूते बेचने के लिए निकल पड़ा, लेकिन फिर एक बार वही हुआ कि उसका एक भी जूते की जोड़ी नहीं बिकी। शाम को वो खाली हाथ फिर घर लौटा। हर दिन की तरह राजन को देखकर बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और पूछते हैं, पापा आज हमारे लिए क्या लाए? राजन फिर वो उदासी भरा चेहरा लिए हुए कहता है, बेटा मैं आज फिर से भूल गया, मैं कल जरूर तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेके आऊंगा। फिर बच्चे मायूस होकर अपने कमरे में चले गए। फिर सोचने लगा कि कोई मेरे बनाए जूते क्यों नहीं खरीद रहा है, मैं कल दूसरी जगह पर जाऊंगा और जूते बेचकर वापस आऊंगा। फिर राजन ने रात को जूते बनाया और सुबह बेचने के लिए चला गया। रोज जूते ले जाता, लेकिन वो खाली हाथ लौट कर आता। इस तरह उसने काफी जूतों की जोड़ियां जमा कर ली, लेकिन एक भी जोड़ी उसकी नहीं बिक रही थी। इस तरह की दिनचर्या में उसका 1 महीना बीत गया। ऊपर त्योहार आ गया। उसकी पत्नी ने कहा कि 2 दिन बाद त्योहार है और घर में 1 रुपया भी नहीं है। राजा ने कहा, चिंता मत करो, आज भले ही कुछ भी हो जाए, शायद कल की सुबह नया सवेरा हो और शायद कल कुछ जूते की जोड़ियां बिक जाए। फिर से मन में आशा लेकर सकारात्मक सोच के साथ उसने जूते बनाना शुरू की। फिर उसने जूते बनाते बनाते सोचा कि अगर मैं जूतों की डिजाइन में कुछ फेरबदल करूं, यानी कुछ नयापन लाऊं, तो शायद जूते बिक जाए। इसी के साथ वो जूते बनाने लगा। उसने उस दिन कुछ जूतों की अलग डिजाइन करके जूते बनाए। सुबह होते ही वो जूते लेकर बेचने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उस दिन चमत्कार हो गया। उसके सारे जूते बिक गए और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बाजार गया, बच्चों और पत्नी के लिए नए कपड़े खरीदे। घर जाते ही बच्चे और पत्नी को तोहफे दिए। इसे देखकर बच्चे और पत्नी दोनों बहुत ही खुश हुए। राजन ने तोहफा देते हुए अपनी पत्नी से कहा, आज सारे जूते बिक गए और साथ ही एक किसी व्यापारी ने मुझे 200 जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर भी दिया। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और बोली, मैंने कहा था ना, चिंता मत कीजिए, जरूर कुछ अच्छा होगा। यह कहानी दर्शाती है कि राजन की कड़ी मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच उसकी सफलता की कुंजी बनी। उसने लगातार सब्र रखा और बार बार ये सोच कर प्रयास किया कि मेरे जूते क्यों नहीं बिक रहे। तो जब उसने सब्र रखा तो सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इसलिए उसने मुसीबत से भागने की नहीं सोची और अपना जो काम था उसको छोड़ने की नहीं सोची। उसी के अंदर उसने नयापन करके कुछ अलग किया। इस वजह से उसके जूते बिकने शुरू हो गए और बड़े व्यापारी ने उसको ऑर्डर भी दिया। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमें मुसीबत से बाहर कैसे निकलना है। मुसीबत को देखकर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जब सूर्य अस्त होता है तो दूसरे दिन नई सुबह भी होती है। ये बात हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई विपत्ति आती है तो उसके बाद वो विपत्ति जाएगी भी और अच्छे दिन भी आएंगे। बस जरूरत है हमें हमेशा धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करने की। हमेशा आशावादी रहो, लगातार मेहनत करो
ये सफलता की कुंजी है। शायद जीवन में ऐसा हो कि बार बार अंधेरा हो, लेकिन फिर भी आशा की एक किरण काफी है जो सुबह को दर्शाती है और जीवन को हमेशा उजाले से भर देती है। इसलिए हमें निरंतर मेहनत करनी चाहिए, लक्ष्य को ध्यान में रखकर मेहनत करनी चाहिए। बार बार असफल होने के बाद भी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन उसकी दिशा सही होनी चाहिए।